बिंदल जी की बारी आई, प्रदेश अध्यक्ष थे, और बिंदल जी कहने लगे 4 लेन दिया आपको, आपको हमने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स दी, आपको हमने PMGSY दिया, इतने हज़ार करोड़ रुपया दिया, इतने हज़ार करोड़ रुपया दिया। हर्षवर्धन जी ने बोला कि आप RDG के मामले में स्थिति स्पष्ट करो, और हर्षवर्धन जी ने तो ये भी बोला कि ये सब चीज़ें तो 15th फाइनेंस कमीशन में भी मिलती रही, 14th फाइनेंस कमीशन में भी 4 लेन मिलते रहे, 15th फाइनेंस कमीशन में भी 4 लेन और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमों का पैसा आता रहे, आपका RDG के मामले में क्या मानना है। फिर वो ज़ोर से बोलने लगे। हर्ष जी ने कहा कि ये राजनीतिक रूप से ये बोलने की बात नहीं है, आपने वो बाहर बोला, लेकिन RDG के संबंध में आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिन बातों को गिना रहे थे वो रूटीन्स की स्टैंडिंग टॉक्स तो होती ना, जैसे कि PMGSY मिल रहा है, ये मिल रहा है, RDG के मामले में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बहाना पकड़ा और इस बैठक से उठकर चले गए। तो जयराम जी को हमने बोला रुको रुको, तो कहा कि हम विधानसभा में बोलेंगे। तो विधानसभा में बोलेंगे, ठीक है, विधानसभा में बोलो। बोलना क्या है इसमें, बोलना क्या है इसमें? बोलना यही है कि आप क्या RDG में हमारे साथ इस अधिकार की लड़ाई में चलने को है कि नहीं है। तो वो दुविधा में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी लग रही है, क्योंकि ये क्लियर नहीं कर पा रहे। अगर उन्होंने बैठक में आना था तो RDG पर अपना स्टैंड क्लियर करना था कि नहीं, हम RDG के साथ है या नहीं है। अब इस दुविधा में निकलने के लिए उन्होंने बहाने पकड़ लिए कि CPM हमको बोल रही है कि आप चलो, राठौर साहब को बोल दिया, आम आदमी की पार्टी को बोल दिया, और मैंने कहा कि चलो अब सब लोगों ने बोल दिया, लोकतंत्र में है तो मुझे भी बोलने दो। नहीं कहते आपके बोलने से पहले ही चले जाना है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे से बोलने से ही पहले चले गए।